संपूर्ण मानगाव प्रीमियर लीगच्या वतीने ते केला जाईल आणि जो संघ मालक विजेता होईल ना त्या संघ मालकाला सुद्धा आपण इथे फ्रीज देणार आहोत आणि त्याचबरोबरने जे दोन फायनलचे संघ असणार आहेत ना त्या 28 खेळाडूंना आपण एक चांगले ब्रँडेड शूज सुद्धा देणार आहोत। अशा पद्धतीने कोणत्याही एका खेळाडूचा विचार न करता आपण यावर्षी एक नवीन थीम इथे केली आणि नवीन संकल्पना बाहेर मिळाली जिथे आपण सर्व खेळाडूंना थोडं देण्याचा इथे प्रयत्न मानगाव प्रीमियर लीगच्या वतीने पर्व तिसऱ्यामध्ये इथे केला जात आहे। चला मॅचला सुरू होण्याआधी आपला 12वा प्रतिनिधी येणं इथे फार गरजेचं असणार आहे, अन्यथा तुम्हाला पेनलाइज केलं जाईल। या मॅच साठी आपण गुणलेखनाच्या साठी इथे आपण स्वप्नील वाडवल यांची इथे निवड करण्यात आलेली आहे, तर त्यांचे सुद्धा मानगाव प्रीमियर लीगच्या वतीने हार्दिक सहर्ष स्वागत करूया। जाऊया पुन्हा एकदा मॅचच्या दिशेने जिथे मॅच क्रमांक 3 ला इथे आता सुरुवात होणार आहे। ज्या वेळेला रोहित गमरे आपल्याला इथे पाहताना येईल, ज्या वेळेला तो सुद्धा आपल्याला काही दिवसांमध्ये इन ऍक्शन या मानगाव प्रीमियर लीगच्या स्पर्धेमध्ये खेळताना पाहायला मिळेल। रोहित गमरे यांचं सुद्धा मानगाव प्रीमियर लीगच्या वतीने आपण हार्दिक सहर्ष स्वागत करूया। जाऊया मॅचच्या दिशेने इथे सज्ज आहेत बॅटिंग करणारी टीम, बॉलिंग करणारी टीम आणि त्याचबरोबरने सामन्याला होईल सुरुवात। हा पहिल्या सत्रातील हा पहिला बॉल असणार आहे। पहिला बॉल वरती इम्प्रोवाइज स्ट्रोक प्रशांत सवतकरचं ब्रँड दाखवणारा पहिल्याच बॉल वरती हवाई हल्ला, हवाई सफर, चेंडू सीमा पार, धावा मिळतील 6 षटकार। याच्याकडे अनुभव आहे ना, तो अनुभव आपल्याला इथे पाहायला मिळाला। पहिल्या बॉल वरती षटकार आला। गोरेगावचा हा सितारा आता सज्ज झाला मानगाव प्रीमियर लीग खेळण्यासाठी। पहिल्याच बॉल वरती हा पहिला षटकार, हा दुसरा बॉल असणार आहे। दुसरा बॉल यावेळेला समोरच्या दिशेने खेळलेला हा फटका लॉंग ऑफ आणि लॉंग ऑनच्या मधून बॉल ट्रॅव्हल होताना पाहायला मिळेल। ज्या वेळेला षटकार आला ना त्याच्यानंतर तो कुठेतरी एक सेन्सिबल क्रिकेट खेळणं फार गरजेचं असतं। जेव्हा तुम्ही 6 षटकांची सामने खेळताना तेव्हा तुमच्याकडे 36 बॉल असतात, त्यावेळेला तुम्ही खेळपट्टीवरती राहणं फार गरजेचं असतं। प्रत्येक बॉलवरती आक्रमण हे गणित नाही आहे क्रिकेटचं, ते दाखवलं आता प्रशांत सावतकरने। षटकार आला त्याच्यानंतर त्यांनी आपला एंड आहे ना तो लगेच चेंज केला आणि नव्या बॅटरला म्हणजे भूषणला स्ट्रायकिंग एंडला वरती आणलंय। यावेळेला लोअर फुलटॉस होता, आडव्या बॅटने खेळण्याचा निर्णय घेतला। यावेळेला प्रॉपर टायमिंग आणि कनेक्शन पाहायला मिळालं नाहीये। तिथे विचार करता शॉर्ट स्क्वेअर लेगचा खेळाडू होता आणि याही बॉल वरती आपल्याला फक्त सिंगल पाहायला मिळेल। टीमची धावसंख्या ही जाऊन पोहोचेल ना या 3 बॉल अखेर 8 या आकड्यावरती। प्रशांत सावतकर यांचं वयाचा विचार केला तर जवळपास 40 वर्ष आता ते वयाचे झालेत आणि त्या पद्धतीने क्रिकेट सुद्धा अजून खेळतात। फिटनेस पहा। यावेळेला पाहायला गेलं तर लोअर फुलटॉस होता, गोल टप्प्याचा बॉल होता, पंचांचा इशारा आपल्याला हा लगेचच नो बॉलचा इशारा येताना पाहायला मिळतो। ज्या वेळेला तुम्हाला जी लाईन दिली असते ना ती लाईन तुम्हाला क्रॉस करणं गरजेचं असतं। जेव्हा तुम्ही क्रॉस करता तेव्हा तुम्हाला लगेचच दंडित केलं जातं आणि तेच पंचांच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळालं। चौथा बॉल पुन्हा एकदा हाताळावा लागेल पॉईंट करत असताना षटकार क्रमांक 1 वरती तेजसच्या माध्यमातून। षटकार क्रमांक पहिले चालू आहे। हा येणारा बॉल फ्री हिट आहे, तो कशा पद्धतीने खेळेल स्ट्रायकिंग एंडला रोशन आपण पाहतोय। फ्री हिटचा हा बॉल याही वेळेला पाहायला गेलं तर आडव्या बॅटने क्रॉस द लाईन खेळण्याचा निर्णय झाला होता आणि त्याच कारणाने हा बॉलचा विचार केला ना तर निर्धाव स्वरूपाचा आहे त्यांना पाहायला मिळतोय। पहिल्या दिवसापासून जर पाहायला गेलं तर मग आडव्या बॅटने खेळणारे खेळाडू फार प्रमाणात पाहायला मिळतात, परंतु जो व्ही मध्ये खेळतो ना
त्याची फलंदाजी आपल्याला चांगल्या दर्जाची पाहायला मिळते. 4 बॉलचा खेळ झालाय. टीमची धावसंख्या ही आपण 10 पाहतोय. 5वा बॉल. यावेळेला चांगलं शॉट सिलेक्शन पाहायला मिळालं. सरळ चेंडू क्षेत्ररक्षकाच्या हातामध्ये जाणारा पाहायला मिळाला, जिथे शॉट पॉइंटला ही चांगलं क्षेत्ररक्षण झालं आणि त्या दरम्यानच्या मधल्या कालावधीमध्ये आपल्याला एक सिंगल इथे अर्जित करताना पाहायला मिळाली. एकेरी धावेने टीमची धावसंख्या ही 11 पाहायला मिळते. षटक क्रमांक 1 प्रगतीपथावरती आहे. गोलंदाजीसाठी तेजस हा पाहतोय. आजच्या दिवसामधील मॅच क्रमांक 3. दोन्ही संघ आपले एक एक मॅच आहे ना ती इथे विजेता होऊन इथे खेळण्यासाठी सज्ज झालेत. षटकातील पुढचा बॉल. यावेळेला इम्प्रोवायझिंग स्ट्रोक पाहायला मिळाला, जिथे क्षेत्ररक्षक नाहीये ते क्षेत्र निवडताना, परंतु तितकंसं कनेक्शन पाहायला मिळालं नाही आणि या बॉलचा विचार केला नव्हता तितक्या वेगाने टाकला नव्हता आणि त्याच कारणाने या बॉलवरती शेवटच्या बॉलवरती आपल्याला फक्त ही सिंगल इथे आपल्याला पाहायला मिळेल. बघता बघता इथे षटक क्रमांक 1 संपूचा झाला. एक षटकाखेरीस टीमची धावसंख्या ही जाऊन पोहोचेल ती म्हणजे 12 या आकड्यावरती. अजूनही 5 षटकांचा खेळ बाकी आहे या मॅच मध्ये. गोरेगावचे संवादकारी हिटर शुभम के लिए मैं तारीफ करना चाहूँगा कि तकदीर में हर चीज़ होती है, कोई और चीज़ हाथ में बनाने को कहता है, लेकिन करने की ज़रूरत वही करता है जिसकी औकात और उसकी हैसियत होती है। वेल बॉल काफी बेहतरीन। दूसरी ओर की पहली गेंद काफी बेहतरीन, इस गेंदबाज ने हालांकि काफी खिलाड़ियों को अच्छे से किया, क्योंकि पहली गेंद जिन्होंने जिस तरह से की है पहली मैच में भी और इस मैच में भी काफी बेहतरीन गेंद। प्रशांत सावतकर, अभी मेरे जो साथी कमेंटेटर संजय इन्होंने बताया था कि ये खिलाड़ी 40+ 40 एज होने के बावजूद इतनी अच्छी गेंद बल्लेबाजी करता है प्रशांत सावतकर। ये देखिए टाइमिंग और क्लास दोनों भी चीजें यहाँ पे दिखते हुए, और ये लगा बेहतरीन चौवा। 4 रन के लिए डीजे। गेंद अच्छी, उसके बाद शॉट ऑफ लाइन गेंद थी, उसको भरपूर समाचार उड़ते हुए बल्लेबाज प्रशांत, काफी अच्छी शॉट फिर से अमित। ये गेंद बैट का अंदरूनी किनारा लगा, विकेट टीम ने अपना काम बखूबी संभाला, कोई रन को नुकसान नहीं, स्कोर अभी भी रुका हुआ कुल मिला के 16 रन लॉस ऑफ 0 विकेट। सेकंड ओवर इन प्रोग्रेस, बॉल गोज टू अमित फेस अगेंस्ट प्रशांत फेस टू अमित। राइट हैंड ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, एंगल बना के गेंद कर रहे, तेज तर्रार गेंदबाजी, ऊंचे कद के खिलाड़ी, उभरते हुए खिलाड़ी, और इतने कम एज में इतनी अच्छी गेंदबाजी, यकीनन इसका भविष्य फ्यूचर काफी अच्छा होगा। लेकिन सामने एक्सपीरियंस खिलाड़ी की बैट की ऊपर की हिस्सा लगता हुआ, विकेट मिलेगा जरूर, लगता हुआ पहला झटका, बड़ी मछली जाल में प्रशांत सावतकर बैक टू पेवेलियन, लगता हुआ पहला झटका डीजे। बात को चहल करते हुए आगे आए थे, आप पीछे कर दी, गेंद शॉट कर दी, लेन को ऊपर लिया और काफी अच्छी उछाल मिली थी गेंद को, खेलने में असफल, टाइम मिस करने के बाद यहाँ पे प्रशांत बैक टू द पेवेलियन। नए बल्लेबाज है आतिफ, मैन फॉर्म गोरेगांव। यकीनन पहली मैच जिस तरह से हुई थी, एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि ये मैच क्या चल रही है, दूसरी मैच भी उस तरह से लगी थी कि कश्मकश, एमपीएल की यही खासियत है, एमपीएल की यही खासियत थी, हर मैच में कश्मकश देखने को मिलती है, हर ओवर में, हर गेंद में। देखिए गेंदबाज के ऊपर हावी, कभी बल्लेबाज कभी गेंदबाज, यही है क्रिकेट। हम हर वक्त कहते हैं क्रिकेट राजकरण और सरडा यानी गिरगिट, तीनों कभी भी रंग बदल सकते हैं, उसी तरह का माहौल चलता हुआ गेंदबाज ने राइट हैंड ओवर डोनेशन अपर क्रॉस किया, विकेट क्रॉस किया, और ये गेंद देखिए तेज तर्रार गेंद, विकेट कीपर ने अपना काम बखूबी निभाया। स्कोर अभी भी रुका हुआ, कुल मिला के 16 गेंदें हो चुकी है कुल मिला के इस ओवर में 5। एक गेंद आना बाकी, आखिरी एक गेंद आना बाकी। सामने गेंदबाजी आमिर, सामना करेंगे नए बल्लेबाज आतिफ गोटेकर, जिन्होंने इसे पहले मैच में काबिल तारीफ बल्लेबाजी की थी। फिर से अमित फेस टू आतिफ। देखिए व्हाट अ बॉलिंग, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल बॉलिंग में अमित, तालियां होनी चाहिए, यकीनन काफी बेहतरीन बॉलिंग इस गेंदबाज के लिए। ये उभरते हुए खिलाड़ी, उम्र सर सिर्फ और सिर्फ 20 है शायद इस खिलाड़ी की, 19 से 20 है,
मैन फ्रॉम भांदरे। एक वक्त था, मैं यकीनन किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, लेकिन एक वक्त था जिस वक्त भांदर की टीम सिर्फ एंड्रम क्रिकेट खेल रही थी, लेकिन जिस तरह से पेट्रोल ने, मैं तारीफ पेट्रोल ही करना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरह से पेट्रोल ने उन बच्चों को इस तरह से तैयार किया है, तारीफ उनकी होगी, क्योंकि काफी अच्छे खिलाड़ी अमित बरोबर ने विनंती आहे की भाई दसोटे अध्यक्ष, MPL चे अध्यक्ष आपले, त्यांच्या हस्ते राजेश गोविलकर यांचा सत्कार केला जाईल। तर टीमची धावसंख्या ही आपण पाहतोय ती म्हणजे टीमची धावसंख्या ही आपण पाहतोय 33 या आकड्यावरती। आपण व्यासपीठाच्या दिशेने वळूया, जिथे मान्यवरांचं आपण आलेलं हार्दिक सहर्ष आपण स्वागत करत आहोत। 3 षटका अखेरीस टीमची धावसंख्या ही आपण 33 पाहतोय। 3 षटकांचा खेळ अजूनही बाकी आहे आणि 3 षटक या सुरू होण्याआधी आपण समालोचन कक्षामध्ये करूयात बदल, जिथे आमचे साथी समालोचक द व्हॉइस ऑफ अलिबाग सन्माननीय यासिनजी मर्चंट सरांकडे। धन्यवाद। धन्यवाद संजय। या दरम्यान माणगाव प्रीमियर लीग चे अध्यक्ष सन्माननीय भाई दसवते यांचं इथे आगमन झालेलं आहे। मी मंडळाच्या वतीने त्यांचं सहर्ष स्वागत करतोय। तीन ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 33 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 11 रन के औसत से यहाँ पे रन बन रहे हैं। प्रशांत आउट होने के बाद रोशन और भारत हम देख सकते हैं ये दो बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं। इसी औसत से अगर रन बनेंगे तो 6 ओवर के बाद हमें प्रोजेक्टेड स्कोर 66 यहाँ पे नजर आता हुआ, और 66 रन शायद यहाँ पे काफ़ी नहीं होगा, और इसी वजह से रनों की रफ्तार यहाँ से बढ़ाना चाहेंगे। जी हाँ, अच्छी गेंद जड़ में डाल दिया था, बैक टू द बॉलर खेला, बहुत ही अच्छी फील्डिंग, फॉलो थ्रू में रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं है, हर गुंजाइश को खारिज कर दिया है। लास्ट मैच में भी बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की थी अमित ने पहले ओवर में अमित ने सिर्फ 4 रन खर्च किए थे। जी हाँ, इसमें दबा तेज तर्रार गेंद, शॉट फाइन लेके सर के ऊपर से गेंद लॉन्ग स्टॉप रीजन में सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। अमित फिर से एक बार एक लंबा रनअप, अच्छा फॉलो थ्रू। जी हाँ, इसमें दबा हवा में गेंद, शॉर्ट फाइनल की दिशा में एक आसान सा कैच। मुकुल मेहता वहां पे मौजूद थे, बहुत ही बढ़िया कैच, और इसी के साथ ये लगता हुआ तीसरा झटका। गोरेगांव हालांकि टॉस हारने के बाद बल्लेबाजी करने का यहां पे मौका मिला, मगर थोड़े से निराश किया है ऊपरी क्रम के बल्लेबाजों ने, क्योंकि प्रशांत ने एक छक्का एक चौका जरूर लगाया। रोशन एक छक्के की सहायता से खेल रहे हैं, रोशन भी आउट हो चुके हैं। जी हाँ, फिर से एक बार देखिए लाजवाब गेंद, तेज तर्रार गेंद, कंधे की ऊंचाई तक गेंद उठी थी टप्पा खाने के बाद, उससे अक्रॉस द लाइन आकर खेलने की कोशिश, पुल करने का प्रयास था, मगर गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं। फिर से एक बार यहाँ पे बिंदी गेंद आती हुई, 4 गेंदों में मात्र 4 रन खर्च किए हैं। एक सफलता अर्जित की है गेंदबाज अमित ने, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की है लास्ट इनिंग में भी, लास्ट ओवर में भी, और इस ओवर में भी बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी कर रहे थे, मगर थोड़ी सी यहाँ पे लाइन एंड लेन से भटके हैं,
ऑफ स्टंप के बहुत ही बाहर जाने वाली गेंद, अंपायर जी ने उसे वाइड करार दिया। वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन मिलेगा। 38 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 6 ओवर का ये मुकाबला होगा। मानगांव प्रीमियर लीग एडिशन 3 चौथा दिन यहाँ पे जारी है। फिर से एक बार यॉर्कर करने की कोशिश की थी, जड़ में डाल दिया था, उसे खेलना चाहते थे, ऑन ड्राइव में तब्दील करना चाहते थे, मगर गेंद और बल्ले की सही मायनों में यहाँ पे मुलाकात नहीं हुई। मगर फिर भी दोनों भी बल्लेबाजों ने चहल कदमी के साथ 1 रन यहाँ पे मुकम्मल कर लिया है। 39 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। जी हाँ, फिर से एक बार जड़ में डाल दिया था। अमित की जितनी तारीफ करे उतनी कम। कमाल की यहाँ पे गेंदबाजी की है, परफेक्ट यॉर्कर, कभी बाउंसर, उसी के साथ कट करने की क्षमता, ये सारे अस्त्र अमित में मौजूद और इसी वजह से अमित एक कामयाब गेंदबाज। कमाल की गेंदबाजी अमित ने काफी प्रभावित किया है। लास्ट मैच में भी उन्होंने बहुत ही बढ़िया बल गेंदबाजी की थी और इसी वजह से मैच आसानी के साथ वो जीते थे, क्योंकि निर्णायक ओवर उन्होंने डील किया था और इसी वजह से उस मैच को जीतने में बहुत ही सहयोग उनके टीम को मिला था। और इस ओवर में भी देखिए, पहले ओवर में भी लाजवाब गेंदबाजी अमित ने 4 रन खर्च किए और इस ओवर में मात्र 7 रन खर्च किए। कुल मिला के 2 सफलताएं उनकी हाथ लगी है। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 40 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। यानी रनों की संख्या का जो औसत है वो औसत यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। रनों की संख्या का जो एक ग्राफ है वो थोड़ा सा ढलता हुआ ढलान की तरफ। अब यहाँ पे अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी। AP11 गोरेगांव ने एक मैच तो जीता है, मगर दोनों भी टीम यही चाहेंगी कि यहाँ से भी जीते। जी हाँ, इसमें दबा हुक किया है, किसी भी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं है। गेंद लॉन्ग लेग सीमा रेखा के बाहर, 1 बाउंस, चौका। इस चौके की सहायता से रनों की संख्या हो चुकी है 44 रन। ओमकार आए हैं नए गेंदबाज 5वां ओवर यहां पे डालने के लिए। इसके पहले जी हाँ, इस मरतबा हवा में उछाल कर खेला है। फिर से एक बार वही नतीजा, इस मरतबा हवाई सफर वाइडिश लॉन्ग ऑफ के ऊपर से खेला है। का आंकड़ा मुकम्मल हो चुका है। आधा सैकड़ा स्कोर कार्ड पर लग चुका है। बहुत ही अच्छी शुरुआत की है ओमकार ने। वो जानते हैं कि यहां से बड़े स्ट्रोक आना बेहद जरूरी है, वरना ये मैच जीतना बहुत ही मुश्किल हो सकता है। और इसी वजह से थोड़ा सा रिस्क उठाया है और खराब गेंदबाजी का फायदा उठाया। जी हाँ, फिर से एक बार गोली की रफ्तार से पैरेलल स्ट्रोक, जमीन से ये समांतर खेला हुआ स्ट्रोक है 6 रन के लिए। है भारत महाले, लास्ट मैच के हीरो, जिन्होंने मैन ऑफ द मैच अपने नाम किया था। वो भारत फिर से एक बार यहाँ पे अपनी ड्यूटी को अंजाम देते हुए वो चाहते हैं कि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा रन सेट करे। कमाल की बल्लेबाजी, तोड़फोड़ बल्लेबाजी, तूफानी बल्लेबाजी। पहली गेंद पर चौका और उसके बाद लगातार 2 छक्के, 3 गेंदों में ही यहाँ पे 16 रन बटोर लिए हैं बल्लेबाज भारत ने। जी हाँ, इसमें तो अच्छी गेंद, राउंड विकेट आए और एंगल बनाकर गेंदबाजी करने की कोशिश पूरी हद तक सफल भी यहाँ पे रहे।
गुडलेन स्पॉट पर टप्पा खाने के बाद गेंद कंधे की ऊंचाई तक उठी, तेज तर्रार भी थी। अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास यहाँ पे सही साबित नहीं हुआ। गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं, बिंदी गेंद। जी हाँ, इस मर्तबा दिलशान स्कूप करना चाहते थे, अपने घुटने के बल गए थे और विकेट कीपर के पीछे से 4 रन बटोरना चाहते थे। त्या लहान शाळेतल्या मुलांना विनंती आहे की आपण जरा चेंडू द्यायचा आहे। जी हाँ, पहली 3 गेंदों पर बल्लेबाज हावी हुए थे, मगर अब यहाँ पे गेंदबाज ने अच्छी वापसी की है। भारत महाले को लगातार 2 गेंदों पर बीट किया। 2 गेंदें यहाँ पे बिंदी आ चुकी है। पहले 3 गेंदों में 16 रन खर्च करने के बाद अच्छी वापसी यहाँ पे गेंदबाज ओमकार की। इस तरह से वापसी होना बेहद जरूरी है। जी हाँ, इस मतलब हवा में गेंद है मगर खाली क्षेत्र, किसी भी फील्डर के लिए फिर से एक बार कोई मौका नहीं। वाइडिश लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के बाहर गेंद, 6 रन। का ओवर काफी खर्चीला रहा। इस ओवर में 22 रन ओमकार ने खर्च किए। कुल मिला के रनों की संख्या हो चुकी है 62 रन, 62 रन ऑन स्कोर कार्ड। 5 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। अब अंतिम ओवर में कमबैक करना होगा, वापसी करनी होगी। गेंदबाजी करने वाली टीम यूवी विवा सुपरस्टार मानगांव को, टीम ओनर मुकुल मेहता और विवेक ढेपे, उसी के साथ AP11 गोरेगांव के टीम ओनर है प्रशांत सवातकर और अक्षय यादव, और कैप्टन भारत महाले, कैप्टन नॉक यहाँ पे खेलते हुए सारी जिम्मेदारी अपने कंधों के ऊपर ओढ़कर उन्होंने अब तक बल्लेबाजी की है। चौके और छक्कों से यहाँ पे डील की है। उनके बल्ले से अब तक 3 छक्के और 1 चौका में देखने को मिला। स्ट्राइकिंग एंड पर पहली मर्तबा उबैद, जी हाँ, बैकवर्ड पर जाकर पुल तो किया है मगर गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पे लगी। नजदीकी फील्डरों में फील्डर मौजूद नहीं है, उसका फायदा मिला। 1 ही रन यहाँ पे मिलेगा। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 63 रन। 5 गेंदें शेष। अंतिम ओवर में ज्यादा से ज्यादा रन बनाने का प्रयास होगा बल्लेबाजों का। देखिए किस तरह से यहाँ पे फील्ड सजाई है बल्लेबाज को स्ट्रोक से वंचित रखने के लिए। जी हाँ, इसमें तबा मिनी हेलीकॉप्टर चलाया और ये भी छक्का। क्या कमाल की बल्लेबाजी हो रही है। भारत जहां पे खेल रहे हैं वहां पे चौका या छक्का हो रहा है। शानदार बल्लेबाजी। यहाँ पे बरस रहे हैं गेंदबाजों के छक्के छुड़ाते हुए, पर खच्चे उड़ा दिए हैं। जी हाँ, अच्छी वापसी, बहुत ही जबरदस्त। ये आत्मविश्वास आपके पास होना बेहद जरूरी है क्योंकि आप एक प्रोफेशनल टूर्नामेंट खेल रहे हैं। एक बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट है, मानगांव तहसील का सर्वश्रेष्ठ टूर्नामेंट। इस नाम से इस प्रतियोगिता को जाना जाता है। अपना अगर नाम जी हाँ, इसमें दबा बिहाइंड द विकेट। फिर से एक बार लॉन्ग स्टॉप रीजन में गेंद सीमा रेखा के बाहर। वही नतीजा, वही रन, 6 रन मिलेंगे। जी हाँ, कभी गेंदबाज हावी हो रहे हैं तो कभी बल्लेबाज यहाँ पे गेंदबाज बल्लेबाजों के छक्के छुड़ाते हुए
बहुत ही अच्छा द्वंद्व, बहुत ही अच्छा बैटल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। पहली गेंद पर मात्र 1 रन जो कि उबैद ने यहाँ पे मुकम्मल कर लिया था, उसके बाद छक्का, उसके बाद यहाँ पे बिंदी गेंद आई। यानी हेमंत की भी मैं तारीफ करने से बिल्कुल नहीं यहाँ पे कतराऊंगा। उन्होंने भारत जैसे सेट बल्लेबाज, तूफानी बल्लेबाज को रोक के रखा है। 2 गेंदें बिंदी की है। जी हाँ, इस मर्तबा हवा में गेंद है, आसमान को चूमती हुई मिड विकेट की दिशा में, और इसी के साथ भारत माले की पारी का अंत। माणगाव प्रीमियर लीगचे संस्थापक सन्माननीय राजीवजी साबळे आणि ज्ञानेश्वरजी पवार नगराध्यक्ष यांचे सुद्धा मी मनपूर्वक आभार व्यक्त करतोय की त्यांनी माणगाव प्रीमियर लीग सारखी एक मोठी स्पर्धा इथे आयोजित करण्यासाठी आम्हाला सहकार्य केलं, आम्हाला पाठबळ दिलं। त्याचप्रमाणे माणगाव प्रीमियर लीगचे पहिल्या एडिशनचे अध्यक्ष होते मंगू जाधव, त्यानंतर दुसऱ्या एडिशनचे अध्यक्ष होते ते म्हणजे निलेश केसरकर। यावर्षी तिसऱ्या एडिशन मध्ये आपण पाहतोय सन्माननीय भाई दसवते, माणगाव प्रीमियर लीगचे अध्यक्ष। त्याचप्रमाणे सल्लागार निलेश केसरकर, वैभव टेंबे, मंगू जाधव, सचिव वैष्णव साठे, सहसचिव रोहित रातवडकर, खजिनदार महेश पोवार उर्फ बाळा आणि निलेश उभारे, त्याचप्रमाणे सहखजिनदार समीर महाडिक, सदस्य राहुल बक्कम, केदार जाधव, नंदू वाडवळ, मुकुल मेहता आणि त्यांचे सर्वच संघ सहकारी। सन्माननीय सौभाग्यवती सुवर्णा रुपेश जाधव यांचे मी हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त करतोय। अध्यक्षा नवदुर्गा नवरात्र उत्सव एकता नगर आणि त्याचप्रमाणे एक समाजसेविका म्हणून त्यांची ओळख रोहित रातवडकर यांना विनंती आहे की व्यासपीठावरती केदार जाधव आपली वाट पाहत आहेत। रोहित रातवडकर सहसचिव माणगाव प्रीमियर लीग, जरा चेंडू प्रोव्हाइड करायचे आहेत रोहित। या स्पर्धेमध्ये मित्रांनो आपण पाहतोय उत्कृष्ट गोलंदाज यांच्यासाठी एक स्पोर्ट्स सायकल देऊन आपण त्या खेळाडूला सन्मानित करणार आहोत। त्याचप्रमाणे उत्कृष्ट फलंदाज यांच्यासाठी सुद्धा एक स्पोर्ट्स सायकल देऊन आपण त्यांना सुद्धा सन्मानित करणार आहोत। आणि मॅन ऑफ द सिरीज माणगाव प्रीमियर लीगचा मालिकावीर कोण असणार हे फार महत्त्वाचं आहे आणि औत्सुक्याचं सुद्धा आहे। मॅन ऑफ द सिरीज साठी येथे एक फ्रीज देऊन त्या खेळाडूला आपण सन्मानित करणार आहोत। व्यासपीठावरती आपण पाहतोय तिन्ही चषक इथे सजलेले आहेत, सुंदर चषक, भव्य दिव्य आणि चमचमणारे चषक आपण पाहतोय। त्याचप्रमाणे प्रत्येक सामन्यामध्ये आपण सामनावीर म्हणून एका खेळाडूची इथे निवड करतो, त्याला सन्मानित करतोय। या स्पर्धेसाठी पंचांच्या भूमिकेमध्ये आम्हाला शाहिद मोमीन मॅन फ्रॉम भिवंडी, त्याचप्रमाणे साजिद लाला मॅन फ्रॉम मुंबई आणि नितेश कदम सर मॅन फ्रॉम पालघर यांची सुद्धा साथ लाभलेली आहे, त्यांचे सुद्धा मनपूर्वक आभार। संपूर्ण स्पर्धा जगभरामध्ये दाखवण्याचं, प्रसारित करण्याचं, ब्रॉडकास्टिंगचं जे काम केलेलं आहे ते
24 लाईव्ह इव्हेंट्स यांच्या माध्यमातून सन्माननीय संदेश पाटील यांचे सुद्धा हार्दिक हार्दिक आभार. त्यांचे सर्व टेक्निशियन्स, मास्टर कॅमेरावरती असणारे अमोल पाटील, साईड कॅमेरावरती असणारे प्रणव पाटील आणि लाईव्ह स्कोरिंग करणारे राज पाटील आणि आम्हाला सहकार्य करणारे अर्थात या संपूर्ण टीमला सहकार्य करणारे प्रणय पाटील यांचे सुद्धा हार्दिक हार्दिक आभार. डीजे बाळा आणि पन्या, बरोबर ना? पन्या भाई इथे पन्याच लिहिले ना, यांचे सुद्धा हार्दिक हार्दिक आभार. त्याचप्रमाणे आमचे गुणलेखक सचिन कदम, सागर पाशीलकर आणि त्याचप्रमाणे सूरज वाडवल आम्हाला ज्वाइन झालेले आहे. सूरज, आपले सुद्धा हार्दिक हार्दिक स्वागत आणि आभार. चलिए दोस्तों, फिर से एक बार मैदान पर चलते हैं. टॉस गेंद और ये जीवन दान आपने किसे दिया है? कैप्टन को जीवन दान दिया है, जो कि तूफानी बल्लेबाजी करने का मादा रखते हैं, मैच वन हैंडेड जितवा सकते हैं. उन्हें जीवन दान देना मतलब अपने ही पैरों के ऊपर कुराड़ी मारने जैसा होगा. ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया. ये होता है तकदीर का खेल. इसीलिए दोस्तों मैं अक्सर कहता हूं कि फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे. यहां पे शमा को रोशन किया है. जी हाँ, ये लीजिए ABD की याद यहां पे ताजा होती हुई. बैठक शॉट, 6 रन. मास्टर, इसे कहते हैं जख्मों के ऊपर नमक छिड़कना. जीवन दान दिया नहीं और यहां पे आया छक्का. ओहो हो, वाह क्या बात है, कमाल की गेंदबाजी. भारत महाले, क्या बात है, क्या बात है, लाजवाब, कोई जवाब नहीं है. इसीलिए दोस्तों अक्सर कहा जाता है क्रिकेट की दुनिया में सचिन, रमेश तेंदुलकर और परफेक्ट यॉर्कर, इसका कोई जवाब नहीं है. बिल्कुल लाजवाब कर दिया था सूरज. हाँ, फिर से एक बार अपने घुटने के बल गए थे और स्क्वायर लेग के ऊपर से उड़ाने का प्रयास था, मगर तेज तर्रार गेंद उसे सही ढंग से यहाँ पे पिक नहीं कर पाए. गेंद शरीर से टकराई, हल्का सा अपील, मगर अपील में आत्मविश्वास की कमी और उत्साह ज्यादा नजर आया. 4 गेंदें अब तक डाली जा चुकी है. एक छक्का जरूर लग चुका है, मगर भारत ने कहा कि हमने भी कच्ची गोलियां नहीं खाई है, हम भी कच्चे गुरु के चेले नहीं है. 3 गेंदें बिंदी की है उन्होंने. यहाँ फिर से एक बार परफेक्ट यॉर्कर था, फ्लिक किया, अपने कलाई को मोड़ते हुए खेल दिया था मिड विकेट की दिशा में. बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, अच्छा थ्रो. 1 रन के अलावा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, मगर सिंगल और डबल रन आपको लेना पड़ेगा. सिंगल और डबल के साथ एक एक बीच में बड़ा शॉट आता है तो ये मैच जीतना बहुत ही आसान होगा. और जो प्रेशर आता है, जो प्रेशर अब बिल्ड हो चुका है, वो थोड़ा सा रिलीज हो सकता है. और इसीलिए साझेदारियां पनपनी यहाँ पे बेहद जरूरी है. पार्टनरशिप होती है तो फिर गेंदबाजों को भी थोड़ा सा यहाँ पे सोचना पड़ेगा. इनफैक्ट यहाँ पे उनको मजबूर होना पड़ेगा. जी हाँ, फुल टॉस गेंद, मगर उसका फायदा नहीं उठा पाए. जहां पे खेला वहां पे फील्डर मौजूद थे. डीप स्क्वायर लेग की दिशा में. और इसी के साथ ओवर की भी समाप्ति. पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है. पहले ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या हो चुकी है मात्र 8 रन. 76 टू विन इन 6 ओवर. 6 ओवर में आपको 76 रन बनाने हैं. इसका मतलब ये है कि तकरीबन 12.50 के औसत से आपको रन बनाने हैं. यानी भारत महाले ने पहले ओवर में 30 गज का दायरा मौजूद होने के बावजूद यहाँ पे बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की है. मात्र 8 रन खर्च किए. हालांकि उनके हाथ कोई सफलता नहीं लगी, मगर बल्लेबाजों को खामोश रखा, उनके बल्ले को खामोश रखा और अब सोचने पर मजबूर कर दिया है, बड़े शॉट लगाने पर मजबूर कर दिया है.
इस बीच नए गेंदबाज आए हैं उबैद, अपना निजी पहला और टीम की तरफ से अपना निजी पहला और टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेके आए हैं उबैद। राइट आर्म राउंड विकेट और शॉट में एक आसान सा कैच, मराठी में इसे कहते हैं धन्यवाद डीजे मास्टर। उबैद को पहली गेंद पर एक सफलता प्राप्त यहां पे हो चुकी है। भावेश आउट होने के बाद अब नए बल्लेबाज आए हैं। यूवी विवा सुपरस्टार मानगांव इस टीम की जानिब से अक्षय दासगांवकर। अक्षय दासगांवकर यहां पे मुआयना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, पहली गेंद पर जोरदार प्रहार करने की कोशिश कर रहे थे, गेंद ने बल्ले का टॉपेज लिया और शॉर्ट थर्ड मैन या फ्लाइंग स्लीप भी कह सकते हैं, एक आसान सा कैच और इसी के साथ अक्षय जैसे आए वैसे वापस मैदान से बाहर। पर दो बल्लेबाज आउट हो चुके हैं। अब हैट्रिक की दहलीज पर आ चुके हैं उबैद। इस बीच नए बल्लेबाज आए हैं विकी भुवड़। विकी भुवड़ ने लास्ट मैच में बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की थी, कमाल की बल्लेबाजी इनफैक्ट मैं कहूंगा। अब यहां पे फिर से एक बार एक अच्छी पारी, संतुलित पारी यहां पे खेलनी होगी। जी हाँ, ओवर पिच गेंद थी, अक्रॉस द लाइन खेला, 30 गज का दायरा यहां पे मौजूद, उसका फायदा मिला, गेंद दंदन आती हुई स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर। बारह रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं, 2 विकेटों के नुकसान पर। दूसरा ओवर प्रगति पर, पहले ओवर में मात्र 8 रन आए थे। दूसरे ओवर में पहली 2 गेंदों पर 2 विकेट चटकाने के बाद अब यहां पे ये चौका में देखने को मिला। जी हाँ, इस मरतबा थोड़े से लाइन एंड लेन से बढ़के एक प्रेशर होता है, क्योंकि इसके पहले वाली गेंद के ऊपर चौका आया था, तो गेंदबाज अक्सर हटके कुछ प्रयास करने की कोशिश करता है। बल्लेबाज को किस तरह से चकमा दिया जाए इसके बारे में सोचता रहता है। उसी विवंचना में यहाँ पे अपने लाइन एंड लेन से भटके। जी हाँ, फिर से एक बार फ्लाइंग स्लीप में एक आसान सा कैच और एक बहुत ही बड़ा झटका लगता हुआ। बहुत ही नाजुक अवस्था, बहुत ही खराब अवस्था हो चुकी है यूवी विवा सुपरस्टार मानगांव टीम की। ऊपरी क्रम के 3 बल्लेबाज एक के बाद मैदान से बाहर जा चुके हैं और सारा श्रेय
हालांकि ये दो गेंदबाजों को चला जाता है, भारत और उबैद। देखिए भारत ने पहले यहाँ पे विकेट तो प्राप्त नहीं किया, मगर उन्होंने कमाल की गेंदबाजी की, बल्लेबाजों के ऊपर अंकुश रखा और बल्लेबाजों को रनों से वंचित किया, और उसका प्रभाव हमें दूसरे ओवर में देखने को मिला। जिस तरीके से हमने अक्सर विश्व चषक 2023 के विश्व चषक में देखा, जी हाँ, इस मरतबा हवा में खेला हुआ स्ट्रोक जरूर है, मगर 30 गज का यहाँ पे दायरा होने की वजह से मिलेंगे यहाँ पे पूरे 4 रन। निकली सवारी 2023 के वर्ल्ड कप में कि पहले ओवर में जसप्रीत बुमराह आते थे, हालांकि उनको विकेट नहीं मिलता था, मगर कमाल की गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाजों के ऊपर प्रेशर बिल्ड करते थे और उसका पूरा फायदा उठाते थे मोहम्मद सिराज या मोहम्मद शमी, और मोहम्मद शमी को फिर विकेट प्राप्त होते थे। यहाँ पे कुछ मुझे ऐसा ही नजर आया। भारत हालांकि विकेट से वंचित रहे, मगर उन्होंने रोक के रखा, बल्लेबाजों के ऊपर अंकुश लगाया, और उस दूसरे ओवर में उसका जो असर है वो असर हमें देखने को मिला। 3 विकेट यहाँ पे चटकाए हैं, फिर से एक बार चौका जरूर आया है। अंतिम एक गेंद उबैद, फिर से एक बार राइट आर्म राउंड विकेट। ये लीजिए फिर से एक बार यहाँ पे आत्मघात की, यहाँ पे एक जो शॉट लगाया और अपना कीमती विकेट खोया है इसी ओवर में, लगता हुआ चौथा झटका। साईकोन विपक्ष गजराई वॉरियर्स, दोन्ही संघांच्या संघनायकांना विनंती आहे की आपण टॉस करण्यासाठी टॉस बॉक्स मध्ये यायचं आहे। गजराई वॉरियर्स आणि चिराग 11 साईकोन। तो दोस्तों यहाँ पे 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पहले ओवर में 8 रन खर्च किए थे भारत महाले ने, दूसरे ओवर में आए उबैद ने भी खर्च किए हैं 8 रन, मगर उबैद एक सक्सेसफुल गेंदबाज, कामयाबी उनके कदम चूमती हुई नजर आ रही है। 4 विकेट, 9 रन खर्च किए हैं और 4 विकेट उन्होंने प्राप्त किए हैं। कमाल का ओवर रहा। हालांकि एक ओवर में 4 विकेट प्राप्त करने वाले गेंदबाज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत कम है। लसित मलिंगा श्रीलंका के महान गेंदबाज, उन्होंने एक ओवर में 4 विकेट अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने नाम किए हैं। उसी के साथ साथ मोहम्मद अमीर, उन्होंने भी एक ओवर में 4 विकेट प्राप्त किए हैं। ये बहुत कम देखने को मिलता है और यहाँ पे बड़ी सफलता मिली है उबैद को। फिर से एक बार भारत आए हैं अपना निजी दूसरा और टीम की तरफ से तीसरा ओवर लेके। सूरज फिर से एक बार बैठक शॉट लगाने की कोशिश कर रहे थे, मगर असफल रहे, नाकामयाबी हाथ लगी। यहाँ पे अब संभल कर खेलना होगा, धीरे धीरे साझेदारी यहाँ पे अंजाम देनी होगी। सूरज ने एक छक्का जरूर लगाया है, मगर बिंदी गेंदें भी यहाँ पे खेली है। सोच समझकर यहाँ पे एक एक कदम रखना पड़ेगा। जी हाँ, ये देखिए इस पिच के ऊपर कुछ स्पॉट ऐसे हैं जहाँ पे टप्पा खाने के बाद गेंद नीचे रह रही है, कभी टप्पा खाने के बाद उछलती है, तो उसका भी ख्याल यहाँ पे रखना होगा। सनी गुलगुले कर्नाळकर यांना विनंती आहे, चला आपण टॉस करण्यासाठी या। जी हाँ, इसमें दबा फुल टॉस गेंद था, मगर उसका फायदा नहीं उठा पाए स्क्वायर लेग की दिशा में। हालांकि खाली क्षेत्र डीप स्क्वायर लेग के फील्डर जब तक उस गेंद तक पहुंचते तब तक गेंद लैंड हो चुकी है। हालांकि कैच लपकने का मौका था, अगर ये कैच होता, लपकने में कामयाब होते बल्लेबाज, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ये कैच होता। फिर से एक बार तकदीर ले रहे हैं सूरज मस्कर है ना, सूरज मस्कर का आज अच्छा दिन, ऊपर वाला यहाँ पे मेहरबान।
इसके पहले भी उन्हें एक जीवन दान मिला था। जी हाँ, हवा में गेंद टॉपेज लेकर विकेट कीपर के हाथों में एक आसान सा कैच और ये लगता हुआ 5वां झटका। ऊपरी क्रम के 5 बल्लेबाज आउट हो चुके हैं। भारत महाले को पहले ओवर में सफलता प्राप्त नहीं हुई थी, मगर इस ओवर में यह पहली सफलता उनके हाथ लगी है। शानदार गेंदबाजी का नजराना पेश किया है अपने टीम के लिए। बहुत ही जबरदस्त यहाँ पे गेंदबाजी की है। बल्लेबाजों को अब समझना होगा, संभल कर खेलना होगा। अभी भी आपके पास वक्त है, सिंगल और डबल रन के ऊपर कंसंट्रेट करें और इसी के साथ जब खराब गेंद आती है उसे सीमा रेखा के बाहर पहुंचाए। इस बेसिक चीज के साथ अगर आप बल्लेबाजी करते हो तो ये मैच जीतना आसान हो सकता है। 18 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। भारत महाले फिर से एक बार एक लंबी दूरी तय करके, जी हाँ, पहली गेंद पर देखिए परफेक्ट टाइम से खेला हुआ ये स्ट्रोक। बिल्कुल ताकत नहीं थी, मगर बीचों बीच मिडल ऑफ द बैट लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर 6 रन। फिर से एक बार यॉर्क करने का प्रयास किया, उसे खोद कर खेला। मिनी हेलीकॉप्टर, 1 बाउंस लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर और एक बड़ा स्ट्रोक। पहले 18 गेंदों में अर्थात पहले 3 ओवर में 28 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं और अब जीतने के लिए बचे हुए 18 गेंदों में यानी 3 ओवर में 48 रनों की जरूरत। 48 रन टू विन इन 3 ओवर्स, यानी 16 रन के औसत से यहाँ पे रन बनाने हैं। क्या यहाँ पे रन बनेंगे या नहीं बनेंगे, इसके बारे में ब्यौरा देने के लिए माइक्रोफोन पर मैं फिर से एक बार यहाँ पे दावत देना चाहूंगा हमारे काबिल दोस्त संजय शिंदे को। धन्यवाद। थँक्यू सो मच यासिन सर. सगळे आपण पुन्हा एकदा मॅचच्या दिशेने जिथे 18 बॉलचा खेळ झालाय. 18 बॉलमध्ये टीमची धावसंख्या ही 28 पाहायला मिळते आणि धावांचा पाठलाग करायचा होते ते 76 धावांचा. 28 धावा अद्यापर्यंत धाबळगावरती म्हणजेच येणाऱ्या 18 बॉलचा खेळ बाकी आहे आणि या 18 बॉलमध्ये आता 48 धावांची गरज आहे. एक चांगली मॅच आपण पाहतोय. दोन्ही संघ एक एक मॅच इथे जिंकून पुन्हा एकदा एकमेकांच्या विरोधामध्ये खेळण्यासाठी सज्ज झाले आहेत. षटक क्रमांक 4 साठी बॉल ट्रॅक वरती आपल्याला इथे आता नव्याने आलेला हा गोलंदाज सज्ज होताना पाहायला मिळेल. रोशन हा गोलंदाज, परंतु खेळपट्टीचा विचार केला तर मग सूरज मस्कर सारखा फलंदाज अजूनही खेळपट्टीवरती आणि त्याची साथ देण्यासाठी तेजस हा सुद्धा खेळाडू आपल्याला सज्ज होताना पाहायला मिळतोय. 18 बॉल 48 ची गरज आणि त्यातील हा पहिला बॉल. पहिला बॉल ज्या पद्धतीने सूरजने खेळण्याचं मानस इथे दाखवलं ना, त्याचा तो फेवरेट शॉट आहे, परंतु या वेळेला तो बॅटला तो बॉल आदळलाच नाही, कनेक्शन झालंच नाही आणि त्याच कारणाने हा पहिला बॉल निर्धाव स्वरूपाचा आपल्याला येताना पाहायला मिळते. ज्या पद्धतीने तो बॅटिंग करतो, त्याचा लॉंग लेग फाईन लेग हा स्ट्रॉंग झोन आहे
परंतु आज त्या स्ट्रॉंग झोनवरती बॅटिंग करताना पाहायला मिळेल का हे आपल्याला पाहायचंय. दुसरा बॉल यावेळेला चांगल्या धाटणीचा पाहायला मिळाला. ज्या वेळेला पुन्हा एकदा ऑन साईडला खेळण्याचा निर्णय सूरजने घेतला होता ना, तो आता पुन्हा अंगलट येताना पाहायला मिळतोय. बॅक टू बॅकचा दुसरा बॉल हा निर्धाव स्वरूपाचा आलाय. सूरजचा विचार केला तर अद्यापर्यंत त्यांनी एक षटकार जरूर खेळलाय, परंतु तो या खेळीमध्ये तो स्ट्रगल सुद्धा करताना पाहायला मिळतोय, ज्याच्या माध्यमातून अद्यापर्यंत विचार केलेत ना तर मग 6 ते 7 बॉल डॉट आलेत. 10 बॉल 8 खेळतोय वैयक्तिक धावसंख्येवरती. ओव्हर टप्प्याचा पुन्हा एकदा, परंतु यावेळेला लेग स्टिप्सचा बराचसा बाहेर होता आणि त्याच कारणाने पंच आमच्याकडे लगेचच वळता आणि हा वाईट बॉलचा इशारा इथं आपल्याला लगेचच पाहायला मिळतोय. सातत्याने जेव्हा आपण स्कोर कार्ड वरती सूरजचं नाव लिहितो ना, त्याच्या पुढे चौकार आणि षटकार आपण सातत्याने लिहिताना पाहायला मिळतो, परंतु आज तसं काही घडत नाहीये. आज डॉट बॉल त्याच्या नावापुढे बरेचसे लिहिले गेलेत. हाफ ट्रॅकर होता अगोदर टप्प्याचा बॉल, यावेळेला पॉइंट आणि कव्हरच्या दिशेने खेळण्याचा प्रयत्न राहिला होता, परंतु याही वेळेला प्ले अँड मिस स्वरूपाचा हा बॉल आपल्याला पाहायला मिळतोय. यावेळेला आता जर पाहायला गेलात ना तर मग सूरज आपला हत्यार म्हणजे बॅट आता चेंज करताना पाहायला मिळेल. पाहूयात अद्यापर्यंत बॉलचा खेळ झाला 3. या 3 बॉलमध्ये फक्त एक एक्स्ट्राच्या स्वरूपामध्ये धाव खर्च केली आहे, ते म्हणजे गोलंदाजी करत असताना रोशनच्या माध्यमातून. अजूनही या षटकाचा विचार केला ना तर 3 बॉलचा खेळ बाकी आहे, म्हणजे टोटल 15 बॉलचा खेळ बाकी आहे. या 15 बॉल मध्ये जिंकण्यासाठी 47 धावांची गरज आहे. रोशनचा विचार केला तर हा गोरेगाव विभागाला बिलॉंग करतो आणि गोरेगाव मधून बरेचसे आपल्या या मानगाव टेनिस क्रिकेट पटलावरती चांगले चांगले खेळाडू दिलेत या गोरेगाव विभागाने. त्याचं प्रात्यक्षिक आज दाखवते. पुढचा बॉल यावेळेला हाफ ट्रॅकर होता. यावेळेला ज्या पद्धतीने तो 3 बॉल चांगले हाताळतोय, परंतु मध्ये मध्ये आपल्याला सातत्याने वाईट बॉलचा इशारा सुद्धा सातत्याने पाहायला मिळतोय. लाईन अँड लेन चांगली टाकतोय, परंतु ऑफस्टिकच्या बराचसा हा बॉल बाहेर होता आणि त्याच कारणाने पंचाने हा लगेचच वाईट बॉलचा इशारा. टीमची धावसंख्या ही आपण पाहतोय 30 च्या आकड्यावरती. दिवस 4था आहे, पर्व 3रे आहे हे मानगाव प्रीमियर लीगचं. या वेळेला सुद्धा जर पाहायला गेलात ना तर जर बॅटची कडा घेतली, बॉलचा विचार केलात ना तर लॉंग शॉपला निसटताना व्हेरी मच निडेड हा 4 येताना बाहेर मिळेल. या बॉल वरती 4 जाऊन पोहोचल ती म्हणजे 34 या आकड्यावरती. षटकातील हा 5वा बॉल अगोदर डब्याचा बॉल होता. या वेळेला सुद्धा काय घडले मैदानामध्ये, सूरजला असं वाटलं होतं की हा वाईट बॉलचा इशारा असेल की काय, परंतु ज्या पद्धतीने हा बॉल हाताळलाय ना गोलंदाजी करत असताना रोशनच्या माध्यमातून निर्धाव स्वरूपाचा पाहायला मिळाला. अद्यापर्यंत 5 बॉलचा खेळ झालाय, त्याने फक्त एक चौकार घालला आणि एक वाईट एक्स्ट्रा स्वरूपात त्याच्या मदतीतून पाहायला मिळालं. म्हणजे 5 बॉल आणि 5 धावा त्यांनी खर्च केल्यात. हा शेवटचा बॉल असणार आहे षटक क्रमांक 4 मधील. यावेळेला समोरच्या दिशेने खेळलेला फटका लॉंग ऑनला आपला पाहायला गेला तर चांगले क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळते. चेंडूचा खाली गेलात ना तर मग एक चांगले खेळाडू म्हणजे प्रशांत सवतकर आपल्याला येताना पाहायला मिळेल. आणि हे बघता षटकाचा विचार केला तर हा 4थं षटक इथे संपुष्ट झालंय. 4 षटकाखेरीज टीमची धावसंख्या ही 35 पाहते. इथे येणाऱ्या अजूनही 12 बॉलचा खेळ बाकी आहे. जेव्हा धावांचा विचार केला तर 76 धावा. आता 12 बॉल मध्ये जिंकण्यासाठी 41 धावांची गरज असणार आहे मॅच मध्ये. 20.50च्या सरासरीने तुम्हाला आता धावा बनवाव्या लागतील. टीमचा विचार केला तर युवी विवाह सुपरस्टार हा संघ अजून कॉन्फिडंट असेल, कारण का त्यांचा कॅप्टन संघनायक संघाचा कर्णधार अजूनही खेळपट्टीवरती आहे. जोपर्यंत तो खेळपट्टीवरती आहे ना तो काहीही करू शकतो आणि त्याच्यामध्ये ते क्षमता आहे, त्याच्यामध्ये ते टॅलेंट आहे आणि त्याचं टॅलेंटचं आता इथे उत्तर मैदानाच्या आत द्यावं लागेल. ते म्हणजे या मानगाव प्रीमियर लीग मध्ये तो कशा पद्धतीने करेल ना ते आता पाहायचं आहे. सातत्याने तो बॅट आपल्याला चेंज करताना पाहायला मिळतोय. या सत्रामध्ये त्याने ही दुसऱ्यांदा मला वाटतं बॅट चेंज केली आहे. त्याच्या हातात जर योग्य ती बॅट आपल्याला पाहायला मिळेल ना तर मग बॉल सीमारेषेच्या बाहेरच जाताना पाहायला मिळतील. परंतु गोलंदाजाचं कौतुक करावं लागेल टीम AP11 वॉरियर्स संघाचं. ज्या पद्धतीने भारत महाले होते याचं संघाचं कॅप्टन म्हणून ते खेळतात. पहिलं षटक त्यांनी हाताळलं, फक्त 8च धावा खर्च केल्या.
नंतरला मग पाहायला गेलं तर उबेड हा गोलंदाज झाला, त्याच्या मदतीतून 9 धावा खर्च केला आणि 4 विकेट. ती टर्निंग पॉईंट होती या मॅचची. त्यानंतर पुन्हा भारत आले, 11 धावा 1 विकेट आणि रोशन आता आपल्याला पाहायला मिळते, त्यांच्या मदतीतून सुद्धा 7 धावा इथे खर्च करताना पाहायला मिळाल्या. नव्याने आलेला गोलंदाज आता रोहिदास हा सज्ज होताना पाहायला मिळतील. षटकातील पहिला बॉल हाफ ट्रॅक होता, यावेळेला 8व्या बॅटनं बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगच्या दिशेने हा बॉल ट्रॅव्हल होताना पाहायला मिळेल. ह्या पहिल्या बॉल वरती 4 4 4 4 4 हा चौकार. मुरब्याचा हा खेळाडू आणि त्याच्यावरती पहिल्याच बॉल वरती आपल्याला आक्रमक पाहायला मिळाली. षटकातील दुसरा बॉल, यावेळेला तितकंसं कनेक्शन नाहीये. 8व्या बॅटने खेळण्याचा निर्णय घेतला. स्क्वेअर लेगचा खेळाडू फार वेगाने येतोय, परंतु या बॉल वरती जर विचार केला ना तर चांगले क्षेत्ररक्षण सुद्धा पाहायला मिळालं. जिथे सूरजला 2 धावा घेण्याचा इथे प्रयत्न होता, परंतु चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला आणि मिळालं आणि त्याच कारणाने या बॉल वरती आपल्याला फक्त सिंगल पाहायला मिळेल. या 2 बॉल मध्ये 5 धावा खर्च केल्या ते रोहिदास यांच्या मदतीतून. रोहिदास एक चांगला गोलंदाज आहे, चांगला पेस त्याच्या मदतीतून आपल्याला सातत्याने पाहायला मिळतो आणि चांगली गोलंदाजी तो सातत्याने मोरबा विभागामध्ये करताना पाहायला मिळतो. परंतु आज मानगाव प्रीमियर लीग मध्ये कोणत्या धाटणीची गोलंदाजी करणार आहे ना ते आता आपल्याला इथे पाहायचंय. षटकाचा विचार केला तर हा 5वा षटक आहे. 4 बॉलचा खेळ बाकी आहे, त्यातील हा पुढचा बॉल. डावकुरे हाताचा फलंदाज आता तेजस आपण पाहतोय. हाफ ट्रॅकर चांगला बाउन्स आपल्याला हा बॉल वरती पाहायला मिळाला. ज्या वेळेला आपण म्हटलं होतं ना तिकट बाउन्सर एक आपल्याला मैदानाच्या पाहायला मिळाला. गुडलेन स्पॉटवरून टप्पा पडल्यानंतर बरीचशी उसळी घेतली आणि त्याच कारणाने तेजसला इथे कुठे थांबवलंय. तेजसच्या बॅटमधून एक षटकार आणि चौकार आल्या 2 बॉल मध्ये. चांगली फलंदाजी करतोय तो सुद्धा, परंतु अजूनही संघ संकटामध्ये, त्यातून बाहेर काढेल का? यावेळेला चांगला बॉल पाहायला मिळाला. सरळ बॉल विचार केला ना तर शरीर असतील आणि बघाय घडले पंचांचा बोट आकाशाकडे. सूरज मस्कर सारखा मोठा मासा हा मैदानाच्या बाहेर जाताना पाहायला मिळेल. धक्का क्रमांक पोहोचतोय तो 6वा टीम युवी विवाह सुपरस्टार या संघाला. थँक्यू सो मच. इथे सूरज दादा आता विचार करेल ही खरंच या एके धावेची गरज होती का? जर तो मैदानाच्या थांबला असता तर काही करू शकला असता, परंतु त्याला आता मैदान सोडून जावं लागतंय. अद्यापर्यंत 4 बॉलचा खेळ झालाय, म्हणजेच काय तर 8 बॉलचा खेळ बाकी. 8 बॉल मध्ये जिंकण्यासाठी जर विचार केलात ना तर आता मात्र गरज असणार आहे 36 धावेंची. 8 बॉल मध्ये 6 षटकार लगावे लागतील, ते इथे लगावले जाणार का? परंतु गोलंदाज चांगल्या धाटणीचा आपल्याला पाहायला मिळतोय. मोरबा विभागामधील रोहिदास चांगली गोलंदाजी करते, त्याच्या मधून फक्त पहिल्या बॉलवरती चौकार आला. त्यानंतरला बॉलचा विचार केला ना तर ते 4 बॉल कमबॅक पद्धतीचे होते. त्या 4 बॉल मध्ये फक्त 2च धावा खर्च केला. एक डॉट बॉल पाहायला मिळाला आणि एक महत्वाचा विकेट म्हणजे धावचीच्या स्वरूपामध्ये सूरज मस्करला इथे परतवलाय. शेवटचा बॉल असणार आहे षटक क्रमांक 5 मधील हा. लोअर बुल टॉस खोदून काढले, परंतु इथे मिडऑफचा खेळाडू फार वेगाने आला. चांगले क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं. डायरेक्ट हिटचा सुद्धा प्रयत्न झाला होता, परंतु तसं काहीच घडलं नाही. या बॉल वरती आपल्याला सिंगल पाहायला मिळेल आणि आता बघता षटक क्रमांक 5 संपुष्ट झाले. 5 षटका अगेन्स्ट टीमची धावसंख्या आपण पाहतोय स्कोर कार्ड वरती 41, म्हणजेच 6 बॉलचा खेळ बाकी. आता 6 बॉल मध्ये जिंकण्यासाठी 35 धावेंची गरज. या मॅच मध्ये 6 बॉल 6 षटकार फलंदाज लगवावेल का असं आपल्याला आता पाहायचंय. परंतु यानंतरची मॅच सुद्धा महत्वाची आहे, जिथे आपल्याला एका साईडला पुन्हा एकदा इन ऍक्शन सनी गुलगुले खेळताना पाहायला मिळतील आणि त्यांच्या विरोधामध्ये समीर महाडिक यांचा संघ, म्हणजेच समीर महाडिक आणि त्यासोबतीने दर्शन कदम सारखा फलंदाज आपल्याला थोड्याच वेळात इन ऍक्शन खेळताना पाहायला मिळतील. एक चांगल्या दुपारच्या सुद्धा मॅच पाहायला मिळणार आहे. परंतु या मॅचच्या दिशेने जाऊया. 6 बॉलचा खेळ बाकी आहे. ते 6 बॉल हाताळण्यासाठी बन ट्रॅक वरती आपल्याला
आतिफ गोटेकर हा गोलंदाज सज्ज होताना बाहेर मिळेल. 6 बॉल 35 ची गरज, त्यातील हा पहिला बॉल. हाफ ट्रायकर होता, आडव्या बॅटने खेळण्याचा निर्णय घेतला, परंतु पहिला बॉल हा निर्धाव स्वरूपाचा आलाय. जवळपास जर गोलंदाजांनी कोणतीही चूक केली नाही ना, तर मग AP 11 वॉरियर्स हा संघ म्हणजे प्रशांत सवतकर आणि त्यांच्या बरोबरीने अक्षय यादव यांचा संघ आता क्वालिफायरच्या दिशेने आपल्याला इथे जाताना पाहायला मिळेल. दुसरा एक बॉल आपल्याला डॉट स्वरूपाचा पाहायला मिळाला. अजूनही या षटकामध्ये 4 बॉलचा खेळ बाकी आहे. यावेळेला पाहायला गेलं तर समोरच्या दिशेने केलेला फटका बराच काळ हवेमध्ये चांगला झेल घेण्याचा प्रयत्न झाला होता, परंतु तो झेल त्यांच्या आवाक्याच्या बाहेर होता. या पुढच्या मॅचचा विचार केला तर मग चिराग 11 सायकोन या संघाने नाणेफेकीचा गोल जिंकल्यानंतर क्षेत्ररक्षण स्वीकारलंय. म्हणजेच काय तर पहिल्या सत्रामध्ये आपल्याला फलंदाजी करताना पाहायला मिळतील. सनी गुडगुले हा फलंदाज थोड्याच वेळात आपल्याला इन ऍक्शन खेळताना पाहायला मिळतील. 3 बॉलचा खेळ बाकी आहे या मॅच मध्ये. चांगला बॉल चांगल्या टप्प्यावरती चांगल्या वेगाने टाकला होता आणि त्याचा प्रात्यक्षिक म्हणजे आपल्याला निर्धाव स्वरूपाचा येताना पाहायला मिळतोय. या सामन्यामध्ये फक्त औपचारिकता आपल्याला पाहायला मिळते. फक्त 2 बॉलचा खेळ बाकी आहे. ते 2 बॉल झाल्यानंतर आपण लगेचच मॅच क्रमांक 4 ला इथे सुरुवात करणार आहोत. याही वेळेला टप्पा पडल्यानंतर थोडासा बाहेरच्या दिशेने बॉल जाणार राहिला आणि त्याच कारणाने या बॅटरला तितकंसं काहीच समजत नाहीये. ज्या वेळेला तेजस बॅटिंग करत होता, षटकार चौकार पहिल्या 2 बॉलवरती जरूर आला होता, परंतु त्याच्यानंतर तो स्ट्रगल करताना पाहायला मिळाला. पॉइंट ट्रॅक वरती आतिफ गोटेकर हा आपल्याला पाहायला मिळतोय. आणि अशा प्रकारे आपल्याला AP 11 वॉरियर्स हा संघ ही दुसरी लगातारची मॅच आपल्याला इथे खेळताना पाहायला मिळाली. या मॅचच्या मॅन ऑफ द मॅच कडे आपण वळूया, जिथे फलंदाजी करत असताना 12 बॉल मध्ये एक कॅप्टन नॉक पुन्हा एकदा पाहायला मिळाला, ते म्हणजे 36 धावांचा. आणि गोलंदाजी करत असताना एक विकेट त्यांच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळाली. तो पुन्हा एकदा मॅन ऑफ द मॅचचा मानकरी ठरतोय ना, तो म्हणजे AP 11 वॉरियर संघाचा टीम कॅप्टन भारत महाले. आपण